बहुत ही मॉर्निंग बहुत अच्छा है आज का और बहुत प्लेजेंट सा मौसम भी है। बारिश थोड़ा कम है। आप देख सकते हो कि यहाँ बहुत सारे डियर्स ऐसे भ्रमण कर रहे हैं। देखिए यहाँ सारे कितने सारे हैं। अभी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रीनरी हो गई है, तो ये सब आते हैं और इस तरह से झाड़ियों में जाकर इस तरह से अपना खाद्य पदार्थ ढूंढते हैं, खाते हैं, घूमते हैं। कितना अच्छा लगता है, आप देखिए। और ये रहा वाटरफॉल। पानी कितना साफ़, कितना अविरल निर्मल पानी है। और ये हमारी उगम स्थान वालभट नदी की। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये स्रोत है, इसकी जो मेन सोर्स है वो है तुलसी लेक, और वहाँ से ये बहती है। और ये सारा आप देखिए पर्यावरण कितना ही सुंदर और कितना पावन ऐसे लगता है। और इस तरीके का अगर ग्रीनरी सब जगह रहे, इस तरीके के पहाड़ रहें, तो कितने सारे ऐसे छोटे छोटे झील झरने हमको दिखाई दे जाते हैं। और बहुत ही अच्छा सा माहौल, जहाँ इतने सारे देखिए डियर सारे झाड़ियों के बीच में सारे घूम रहे हैं। बाद में ये बाहर निकलेंगे भी। ये देखिए यहाँ पर भी कुछ घूम रहे हैं। यहाँ सांभर है, यहाँ सारे चीतल हैं। यहाँ चीतल दिख रहे हैं थोड़े से, और सांभर भी हैं। यहाँ पर भी सांभर देखिए घूम रहे हैं। तो चारों तरफ यहाँ इतना अच्छा सा ये है, लेकिन बहुत हमको बहुत कभी कभी ऐसे थ्रेट फील होता है कि पता नहीं कब ये डेवलपर्स ये जगह को ख़त्म कर दें, क्योंकि आज तो पैसों का राज है। हम लोग देख रहे हैं किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ भी पब्लिक का नहीं सोचते हैं, बस अपने ही तोड़ जोड़ में लगे हुए हैं। तो इस तोड़ जोड़ केस में जिस तरह से ख़तरनाक तरीके से हमारी पर्यावरण सारी ख़त्म होती जा रही है, इसमें ये सारे एनिमल्स और पब्लिक की ही हालत ख़राब है। तो आप सोच लीजिए कि चारों तरफ आपको देखिए कितने सारे ये जो सारे हरिन हैं, अलग अलग मेल फीमेल, फिर स्पॉटेड डियर हैं, सांभर हैं, ये सारे भ्रमण कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा लगता है। आई होप आप सब देख पा रहे हैं, क्योंकि ये तो मोबाइल से लिया जाता है और कितनी ये बहुत दूर पे है। ऑलमोस्ट मुझसे सम 500 मीटर्स और मोर डिस्टेंस जो हम कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने मोबाइल से, आप लोगों को दिखाने की कोशिश की। इस तरह से अगर हम हरियाली को बचाए रखें, हम अपने पेड़ पौधों को बचाएं, हमारे जो हिल्स हैं उसको बचाएं, तो हम कितना बायोडाइवर्सिटी को हम बैक ला सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं। और जानवर वापस से आने लगते हैं। सालों बाद हमने ये 2009 से जो हम इनको गायब हुए देखे थे, और ये आने लगे अब ये 2-3 साल से। मतलब जब से लड़के हमने ये जगह को पूरी तरह से बचाया, और तब से हमें ये बार बार हर साल अभी दिखने लगे हैं, अभी 2-3 साल से। और इनकी तादाद अभी बढ़ती गई है। मगर फिर भी आप देख लीजिए कि कितनी हिम्मत, और ये फॉरेस्ट वालों को भी हम बार बार दिखाते हैं, लेकिन कितनी हिम्मत है जो प्राइवेट डेवलपर्स का, कि वो ये सब जगहों को तोड़ने पे और इस सब को एक्सकवेट करके इसके ऊपर बिल्डिंग्स बनाने के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि जब जानवर, जंगल, ज़मीन, पेड़ पौधे और ये हिल्स नहीं रहेंगे, तो हमारा अस्तित्व ही कहाँ रहेगा। और आज तो आप देख रहे हो जिस तरह से हम लोग पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ती गई, बाद में हमने देखा हीट वेव्स कितना स्ट्रॉन्ग। इस साल तो 50 की डिग्री से भी ऊपर तक टेम्परेचर गया बहुत सारे जगहों पे। जो हमको बताया जा रहा था 43, 46 ऐसे सब 48, मगर एक्चुअल में देखेंगे तो जो कंक्रीट जगह पे जब हम लोग जाते हैं, तो वहाँ पर जो सिचुएशन होती है वो होता है 50 to 55 डिग्री तक। लेकिन जब तक हम इस तरह से जल जंगल ज़मीन को नहीं बचाएंगे, और इस तरह से पर्यावरण को हरियाली नहीं रखेंगे, और इस तरह से हम जानवर को नहीं बचाएंगे, तो हम इन जगहों को भी सेव नहीं कर पाएंगे। अभी दे आर मोर प्रोटेक्टेड ओनली बिकॉज
we can take some GPS pictures and all, and even we can with these kind of a thing हम लोग इसको अच्छा टफ फाइट देते हैं कि ये यहाँ पर तो वाइल्ड एनिमल्स की जगह है, तो आप इधर पे कैसे प्राइवेट पार्टीज़ को नॉन फॉरेस्ट्री वर्क के लिए दे सकते हो। एनी फॉरेस्ट लैंड इवन इफ़ इट इज़ गिवन फॉर द प्राइवेट वर्क, इट कैन नॉट बी नॉन फॉरेस्ट्री वर्क। जैसे कि फ़िल्म सिटी के बारे में भी हमने बार बार कहा है कि फ़िल्म सिटी में भी जिस तरह से आप जाके देखो फिल्म सेट्स और बाकी चीज़ें लगाई जाती है और जिस तरीके का काम चल रहा है, सच टाइप ऑफ नॉन फॉरेस्ट्री वर्क कैन नॉट हैपन इन एनी ऑफ द प्राइवेट लैंड्स। मगर आई डोंट नो किस तरह से उनको स्पेशल कौन सा प्रोविजंस के अंडर में ये लैंड्स बढ़ाते चले जा रहे हैं, और सारे जो ये इस तरीके के जो लैंड्स हैं फॉरेस्ट के, वो सारा ये नॉन फॉरेस्ट्री और प्राइवेट बिल्डर्स और इस तरीके से सबको दे दिया जा रहा है। देखिए इतना सुंदर मुंबई के बीचों बीच आप समझ सकते हो कि जब ये जितने भी बिल्डिंग्स वगैरह आ रहे हैं, नए बिल्डिंग्स आ रहे हैं, ये सब मैं आपको बता देती हूँ कि ये सारा जो है ये स्पेशल जोन्स करके सब परमिशन दे देकर, वेर एज दिस इज़ ऑल नॉन डेवलपमेंट जोन, बट स्टिल इसको एक स्पेशल डेवलपमेंट जोन के अंडर में और हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, इनके मदद से ये सब जगहों को ख़त्म किया जा रहा है। देखिए अभी कितना अच्छा लग रहा है, कितने सारे यहाँ पे डियर हैं, कितने सारे इस तरह से घूम रहे हैं, सांभर हैं सारे। अभी ये हर्ड्स हमेशा ऐसे देखा जा रहा है कि पहले सारी हर्ड्स ऑफ सांभर आ जाते हैं, ये अभी एक पूरा सा इनका भ्रमण हो गया, अभी ये बैक चले जाएंगे, इसके बाद में चीतल की ग्रुप आती है। तो इस तरह से ये जो इतना अच्छा जो लगता है सारा पर्यावरण, और जिस तरीके से हम लोगों ने इसको कैसे भी बचा के रखने की कोशिश की है, आप समझिए कि कितना मुश्किल होता है। और फॉरेस्ट वालों को बार बार कहने के बावजूद भी वो ना इधर का डिमार्केशन, बफर जोन्स, ये सब को अभी भी किसी भी तरीके की क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, और सारा पेड़ पौधे काटने में खाली डेवलपर्स और बाकियों की मदद करते हैं। हमने जब आरटीआई भी डाला, आरटीआई में भी वो यही कह देते हैं हमने पंचनामा किया और ये लैंड जो है ये बिल्कुल भी फॉरेस्ट लैंड नहीं है, ऐसा करके वो हमें कहते हैं। लेकिन हमने अभी फिर से थाने विभाग के भी जो डीसीएफ हैं, उनके ऑफिस में एसीएफ भी हैं, उनको भी, और इधर के डीसीएफ को भी, किरण पाटिल और अनीता पाटिल, ये सभी को हमने बताने की कोशिश की है कि पहले आप लोग हमें बताइए कि कितना जोन नॉन फॉरेस्ट का है या फॉरेस्ट का है, क्योंकि ये सारे इको सेंसिटिव जोन्स में आते हैं। अब इको सेंसिटिव जोन्स में ये कैसे प्राइवेट लैंड दे देते हैं और प्राइवेट वर्क करने, क्योंकि अभी थोड़ी दिन पहले ही वापस से रहेजा वालों ने यहाँ पर ये लैंड को एक्सकवेट करना शुरू किया था, और हमको अकेले ही जाना पड़ता है, जबकि हमारे यहाँ सारा डिफरेंट कॉलोनीज़ में बहुत सारे, मेरे खुद के बिल्डिंग में 140 फ्लैट्स हैं, मगर एक भी कोई आगे नहीं आता है। और उसी तरह से आजू बाजू के भी जो बिल्डिंग्स है या बंगलोज़ हैं, उनको हमने हमेशा अपने साथ बुलाया, लेकिन रेयरली कोई आने को तैयार होता है, सामने कोई भी आता तो है नहीं। तो भी जितना हो सके अकेले से हम जाके उनके साथ में भिड़ जाते हैं और फिर हम बात करते हैं। ऐसे करके अभी तक तो बचा के रखा हुआ है इस पूरे दिंडोशी हिल्स को। और बहुत बार ये ऐसे होता है कि वन शक्ति के जो स्टालिन हैं, उन्होंने भी कुछ केसेस वगैरह किए, उनको हमने हमेशा फ़ोटोज़ फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि ही इज़ एक्सपर्ट इन पुटिंग रीचिंग टू द जुडिशरी एंड ऑल। तो इस हिसाब से भी बहुत मदद हो जाता है। तो अभी एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कि एक जॉइंट कमेटी फॉर्म हुई थी, और उसने बताया है कि ये स्ट्रीम है, इसको बचाना ज़रूरी है, और ये इस तरीके के एनिमल्स वगैरह हैं, तो ये सारा इको सेंसिटिव जोन्स में ही काउंट होना चाहिए और ये सब बचना चाहिए। इसके लिए जितना हो सके हम सबको मिलके कोशिश करना है, आइडेंटिफाई करना है ऐसे सारी जगह, और इस तरीके से हमें जितना हो सके हमारे जितने नेचुरल रिसोर्सेस हैं, या जल, जंगल, ज़मीन, पहाड़, ये सब को बचाने की बहुत ज़रूरत है। ऐसे नहीं कि सिर्फ अरावली पर्वत के लिए ही हम लोगों को लड़ना है, आपके यहाँ पर भी आजू बाजू में जहाँ पे भी है, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत सारा माइनिंग हो रहा है, और बहुत जगह जैसे अंबरनाथ वगैरह एरियाज़ में माइनिंग करके, और मोस्ट ऑफ़ द प्लेसेस मैं देख रही हूँ म्यूनसिपल काउंसिल या कॉरपोरेशंस ऐसे ही बहुत सारे जगहों पे वो माइनिंग करके सारा गार्बेज डंपिंग का सारा जो व्यवस्थापन वो वहाँ पे तैयार कर रहे हैं, और इससे सारा लैंड और ग्राउंड वाटर, मतलब ये सबका किसी भी तरीके का जो सोच समझ के साथ काम होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं हो रहा। अभी हमने थोड़े दिन पहले आपको आटकोली का भी बताया था, जो कि
भिवंडी तालुका रीजन में है, जहाँ पर कि कलेक्टर थाने ने आतकोली के लिए जगह दे दी है गार्बेज डंपिंग थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को। मेरा तो मानना ऐसा है कि हम सबको ये भी सोचना है कि हमारा कचरा हमारी जिम्मेवारी, हमको हमारे ही एरिया में हमारे कचरा को भी नियोजन करना है, हमारे वेस्ट वाटर को भी करना है। सो इट शुड नाउ बिकम न्यू नॉर्म्स that wherever, suppose I am living in a building complex, it is my responsibility to do the waste management of every kind. It has to be zero waste everywhere, it has to be zero waste. अब देखिए ये सब पीछे मुड़ के खड़े हो गए हैं, अब धीरे धीरे ये जंगल के अंदर की तरफ जा रहे हैं। जैसी थोड़ी थोड़ी झुमझुम बारिश होने लग जाती है, अभी रिमझिम थोड़ा बारिश शुरू हो गई है, तो ये सब अब चले गए हैं शेड्स में। और जैसे ही बारिश छूटेगी या बंद हो जाती है, वो फिर से आराम से घूम के इधर उधर घूमते हैं और अपने खाने की तलाश में घूमते रहते हैं। तो देखिए, हमको एक इंटरकनेक्टिविटी में सब चीज़ों को, इंटरलिंकिंग में सब चीज़ों को देखना है, सोचना है, समझना है, जिससे कि हम सारे ये जो जल जंगल ज़मीन पहाड़ पानी सब को हम इस तरह से देखें कि जिसकी अपनी अपनी महत्व है, उसका अपना अपना रिस्पेक्ट है। और उस सब चीज़ों को हम संभालते हुए अगर चलेंगे तो इसी तरह से हर जगह हम इतनी सुंदर और इतना हैप्पीनेस, हमारी हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाना है। हम इसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। हम लोग सोचते हैं मटीरियलिस्टिक वे वी कैन गो अहेड विथ एनी काइंड ऑफ फॉर द हैप्पीनेस। मगर ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके घर के आसपास आपको कहीं, देखिए हमको तो ज़्यादा करके टूरिज़्म के लिए जाना ही नहीं पड़ता, क्योंकि यही हमारे लिए, मैं तो समझ लेती हूँ यही हमारे लिए गंगा माँ है और यही नदी हमारे लिए, हमारे यहाँ की गंगा है दिंडोशी हिल्स की। तो इसको बचाने में पूरा अपना जितना हम मेहनत लगा सकते हैं, एफ़र्ट्स लगा सकते हैं, वो करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि इतना सुंदर, इतना अच्छा, फिर से हम नहीं समझते कि अगर हमने इसको छोड़ दिया ऐसे तो इस तरीके का सिचुएशन हमें कभी वापस से मिल पाएगा। अब चलिए हम इन लोगों को भी आराम करने देते हैं। देखिए किस तरह से अपने शेड में पहुंच गए हैं और इनको भी आराम करने देते हैं। और आज के लिए इतना ही बस।